प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च बादली में आप सबका स्वागत है आज की सुबह में। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हर हफ्ते मुझे और आपको शिक्षित कर रहा है अपने कलाम के वसीले से, मुझे और आपको सिखा रहा है ताकि मैं और आप परमेश्वर में मजबूत हो सके, परमेश्वर की बातों को सीख सके, उसकी बादशाहत में बढ़ सके और परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य कर सके, हालेलुया, इस्तेमाल हो सके। आज एक अच्छी बात आपके साथ बांटूंगा। जो लोग लिख रहे हैं अपना लिख सकते हैं। आज का टॉपिक आज्ञा पालन सीखें और सिद्ध बने, हालेलुया। आज्ञा पालन सीखें और सिद्ध बने। बहुत से लोगों से कई बार मेरी बातचीत हुई और कहने लगे कि भैया हमें हमारे घर के लोग प्यार नहीं करते, हमारा बॉस हमें फेवर नहीं देता है, हम बढ़ नहीं पा रहे, हम आज भी वहीं पे ही हैं। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ एक बात, आज्ञा पालन करना सीखें और सिद्ध बने। बहुत से लोग सिद्ध बनना तो चाहते हैं, बहुत से लोग तरक्की पाना तो चाहते हैं, बहुत से लोग बॉस के फेवरेट तो होना चाहते हैं, बहुत से लोग माँ बाप के फेवरेट होना तो चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहे। रीजन क्योंकि आज्ञा पालन नहीं करते। आज इसके विषय में थोड़ी देर बात करूंगा कि हम कैसे परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम उसके फेवर को पा सकते हैं और कैसे हम उसकी बादशाहत में और एक कदम आगे बढ़ सकते हैं, या अपने बॉस का या अपने पासबान का या अपने बड़ों का, अपने एल्डर्स का, लीडर्स का और अपने परिवार का फेवर हमें मिले और हमारी उनसे अच्छे संबंध हो सके, हालेलुया। जल्दी से मेरे साथ आप पढ़े। आज्ञा के विषय में आपने पढ़ा होगा निर्गमन उसका 20 अध्याय में हमने 10 आज्ञाओं के विषय में पढ़ा है। तीसरे अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक इसका जिक्र है कि तू चोरी ना करना, पाप ना करना, अपने लिए मूर्ति खोद के ना बनाना, व्यभिचार ना करना, किसी के लिए झूठी साक्षी ना देना। हमने इन आज्ञाओं को सीखा है मूसा के वसीले से, उस किताब के वसीले से जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लिखवाई। और 10 आज्ञाएं जब परमेश्वर ने मूसा को दी और परमेश्वर ने कहा था कि इन आज्ञाओं को माना करो, और परमेश्वर भी चाहता है कि हम इन आज्ञाओं को माने। मैं आज आपके साथ पढ़ाऊंगा व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय और उसके पहले पद से लेकर 14 पद तक परमेश्वर ने आज्ञा के विषय में बात किया है। अगर तुम आज्ञाकारी होगे तो तुम्हारे ऊपर ऐसी बरकतें रुकेगी। व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसका पहला पद, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, चौकसी से पूरे करने को चित्त लगाकर, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, बस रुकिएगा। परमेश्वर कह रहा है कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है, यदि तू आशीष को, बरकत को प्राप्त करना चाहता है, यदि तू फेवर चाहता है, तो एक काम कर, जो आज्ञाएं मैं तुझे देता हूं उसको चित्त लगाकर माना कर। परमेश्वर ने जो हुक्म दिए हैं, परमेश्वर ने जो बातें की है, उसको मेरा आप माने जी, आगे बढ़े। तो ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। देखिएगा कौन कौन से आशीर्वाद आज्ञा मानने से पूरे होते हैं। जी पढ़े। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू नगर में, यानी जिस शहर में आप रहते हैं वहां पे लोग आपको धन्य कहेंगे। जी। धन्य हो तू खेत में, जिस बिजनेस में आप जॉब करते हैं, कह रहा धन्य हो तू अपने खेत में, जो जॉब आप करते हैं, जो बिजनेस आप करते हैं, परमेश्वर उसमें आपको फेवर देना चाहता है कि आप अगर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। जी। धन्य हो तेरी संतान, तेरी संतान, जो तेरी संतान है वो बिगड़ेगी नहीं, वो धन्य कहलाएगी। लोग उसको देखकर कहेंगे ये अच्छा लड़का है, ये लड़की अच्छी है। परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें? आज्ञा पालन करना सीखे। जी आगे। और तेरी भूमि की उपज, और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़, पढ़ लीजिएगा आप इसको आगे। परमेश्वर ने ढेरों बरकतें, ढेरों बातें रखी है सिर्फ एक बात से कि आप आज्ञा पालन करना सीखे, आप आज्ञाओं को मानना सीखे। बहुत से जवानों को आपने देखा होगा, कई बार माँ बाप कहते हैं कि बेटा एक गिलास पानी, अरे मैं ही हूँ क्या घर के अंदर, सारी मेरे को ही करना पड़ता है, मेरे को ही क्यों कहते हो? अपने लाडले को तो बोल के देखो जरा, अपने लाडले को बोल के देखो, सारे काम मेरे को ही करने पड़ते हैं इस घर के। आज्ञा छोटी सी थी बस, और डिमांड, मम्मी इस बार मेरे को अच्छी वाली साइकिल दिला देना। डिमांड इतनी थी और मम्मी का सिर्फ इतना सा था आज्ञा पालन करने का कि बेटा एक गिलास पानी। कई बार हम छोटी छोटी आज्ञाओं को टाल देते हैं। भाई साहब ने बोला था कि चर्च का टाइम 11 बजे, अरे कोई बात नहीं, भाई साहब का तो काम है कहना,
11 बजे क्या 11:30 भी जाएंगे तो भी कौन सा भाई साहब हमें भगा देंगे? आप भाई साहब तो नहीं भगाएंगे, बिल्कुल नहीं भगाएंगे। आप 12 बजे भी आके बैठ सकते हैं। छोटी सी आज्ञाएं होती है और परमेश्वर अपना फेवर, अपना अनुग्रह देना चाहता है। हमने बॉस की नहीं मानी और हम चाह रहे थे कि इस साल हमारा इंक्रीमेंट हो जाए सैलरी में। बॉस ने छोटी सी आज्ञा दी थी कि बेटा आज थोड़ा लेट चले जाना। हम आज्ञा पालन नहीं करते हैं तो हमारे पे बरकत नहीं ठहरती। यदि हम आज्ञा पालन करते हैं तो बॉस हमारी सैलरी भी बढ़ाता है, माँ बाप हमें साइकिल भी दिलाते हैं, फेवर भी देते हैं और भी चीजें हमारे को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन रीजन एक ही रहा कि हम आज्ञा पालन करें तो हम सिद्ध बन सकते हैं। हालेलुया। जो लोग आज्ञा पालन नहीं करते, आपने देखा होगा वो बिगड़ गए। पापा ने कहा था बेटा इन दोस्तों के साथ मत रहो, ये दोस्त अच्छे नहीं है, ये एक दिन तुम्हारे को बर्बाद कर देंगे। बच्चों को लग रहा था कि नहीं माँ बाप सही कहते हैं, माँ बाप तो बूढ़े हो गए, उनको तो कोई अकल ही नहीं है, वो तो अनपढ़ है। मैं बहुत से बच्चों को ऐसा जानता हूँ जो अपनी माँ को कुछ समझते ही नहीं है। अरे छोड़ो ना, ये तो गांव की है, पुरानी है, इसका पूरा ख्याल पुराने है, क्या माने इसकी। नहीं बेटा ये छोटे कपड़े पहनना तुम्हारे लिए अच्छे नहीं है, यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। अरे मम्मी तुझे क्या पता है, तू क्या जानती है, सब पहने। अरे सब पहने क्या तुम भी पहनो। अब आपने कहा है कुछ मानो उसको, उसके अंदर बरकत लिखी है। आपने निर्गमन में पढ़ा होगा, उसमें लिखा है कि तू अपने माँ बाप का आदर कर उस आज्ञाओं को, तो तू पृथ्वी पर अधिक वर्ष तक रहने पाएगा। इसीलिए जवानी में बच्चे क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उन्होंने माँ बाप की आज्ञा नहीं मानी। पापा ने कहा था बेटा ये दारू पीनी तुम्हारे लिए अच्छी चीज नहीं है, इन लड़कों के साथ मत रहो, मत करो ये नशा, मत करो। अब लीवर बिल्कुल डैमेज हो गया। डॉक्टर ने कहा था कि बेटा अब मत पीना, डॉक्टर ने आज्ञा दी थी कि बेटा अब मत पीना, लेकिन मानी नहीं, लीवर डैमेज करा दिया। अगर आप इसको बरकतों के बारे में पढ़ेंगे तो 14 वर्ष तक पढ़ लीजिएगा। अगर आप इसका पढ़े आगे से 28 अध्याय उसका 15वां पद पढ़े, इसी का 28 का 15 देखिए। अगर हम आज्ञा नहीं मानते तो हमारी लाइफ में क्या होता है? जी पढ़े। परंतु यदि तुम परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने, यदि तू अपने परमेश्वर की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञा और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ जी चौकसी नहीं करेगा तो ये सब शाप तुझ पर आ। देखिए अगर हम आज्ञा उल्लंघन करते हैं, बोलिए आज्ञा उल्लंघन, अगर हम उल्लंघन करते हैं तो हमारी लाइफ में क्या होता है? जी पढ़े। श्रापित हो तू नगर में, श्रापित हो तू उस शहर में, लोग तेरे को अच्छी निगाह से नहीं देखेंगे। जी श्रापित हो तू खेत में, जिस जॉब पर तुम हो वहां श्रापित हो तुम। श्रापित हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती, श्रापित हो तेरी श्रापित हो तेरी संतान, श्रापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गाय बैल बकरी, ये सब इत्यादि खराब है सब तेरे लिए। सब तू अगर आज्ञा पालन नहीं करता, यदि तू आज्ञा पालन करता तो ये सब चीजें तेरे लिए बेहतर होती। अगर इसी का हम जल्दी से पढ़ेंगे, 65 पद से पढ़ दीजिए इसी का जी, इसी का। और उन जातियों में तू कभी चैन ना पाएगा, और तू कभी चैन ना पाएगा। अगर तू अपने माँ बाप की, अपने खुदा की, अपने टीचर की, अपने बॉस की आज्ञा को नहीं मानता तो तू चैन नहीं पाएगा और ना तेरे पाँव को ठिकाना मिलेगा, और ना तेरे पाँव को ठिकाना मिलेगा। क्योंकि वहाँ यहोवा ऐसा करेगा, या वहाँ परमेश्वर ऐसा करेगा कि तेरा हृदय कांपता रहेगा, तेरा हृदय कांपता रहेगा, डरता रहेगा, और तेरी आंखें धुंधली पड़ जाएगी, और तेरी आंखें धुंधली पड़ जाएगी, तेरा मन व्याकुल और तेरा मन व्याकुल रहेगा, हमेशा परेशान रहेगा, चिंतित रहेगा। जब हम आज्ञा उल्लंघन करते हैं तो ये सारी चीजें हमारी लाइफ में पाई जाती है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप आज्ञा का पालन करें। इसीलिए परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दी थी और आदम ने उस आज्ञा का उल्लंघन किया और उसकी आत्मिक मृत्यु हो गई। निकाल के पढ़े जल्दी से मेरे साथ उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसका 16-17 पद पढ़ेंगे मैं और आप। परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा और जब आदम वो जो पहला व्यक्ति था, आदम जो पहला मनुष्य इस पृथ्वी पर बनाया गया, और उसको परमेश्वर ने आज्ञा दी थी और आज्ञा देकर कहा था कि तू सब वृक्षों के फल तो खा सकता है और देख, लेकिन इस बुरे और भले वृक्ष का फल न खाना। लेकिन उसने उस आज्ञा का उल्लंघन किया तो उसके जीवन में आत्मिक मृत्यु आई, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तू इस फल को खाएगा उस दिन निश्चय तू मर जाएगा। जी पढ़े 16वां पद। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, और परमेश्वर यहोवा ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल तू वाटिका के सब वृक्षों का फल खा सकता है
पर भले या बुरे के ज्ञान का, पर बुरा और भला है उसके वृक्ष का तू कभी फल ना खाना, नहीं तो तू, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। और आदम ने वही काम किया। तीसरा अध्याय निकाल कर पढ़े, तीसरा अध्याय निकाल कर रखे, उसके 11वें पद 8वें पद से पढ़ेंगे। परमेश्वर एक दिन शाम के समय में ठंडे पहर वहां से घूमता हुआ आया और उसने आदम को आवाज दी और आदम ने कहा कि मैं भारी में तेरा शब्द सुन के डर गया। और परमेश्वर ने कहा क्या तूने उस वृक्ष का फल खाया जो मैंने तुझे मना किया था? और उसने आज्ञा का उल्लंघन किया। जी पढ़े। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था जी का शब्द उसको सुनाई दिया। हाँ। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, हाँ? तू कहाँ है? तू कहाँ है? उसने कहा मैं तेरा शब्द भारी में सुनकर डर गया। मैं तेरा शब्द भारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। 11वां पद पढ़े जल्दी से। किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया। परमेश्वर ने कहा जो आज्ञा मैंने तुझे दी थी कि इस वृक्ष का फल मत खाना, क्या तूने उसका फल खाया? क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया। उसी में। पता है कई बार हमारे घरों में भी क्या होता है, पापा इसकी वजह से हो गया, मैं करना नहीं चाह रही थी, सच में मैं नहीं करना चाह रही थी, ये मेरी फ्रेंड मेरे को ले गई, वो उसने मेरे हाथ में पकड़ा दिया, पापा आपने मुझे मालूम है मुझे मना किया था लेकिन हो गया। ये भी यही कर रहे थे। आदम ने कहा कि हवा ने जो स्त्री तूने मेरे साथ रखी थी उसने मुझे आज्ञा उल्लंघन करा दी, और हवा ने कहा कि भाई सांप आ गया था उसने मुझे बहका दिया, उसने मेरे से आज्ञा उल्लंघन करा दी। मैं और आप बड़ी जल्दी एक दूसरे पे कहते हैं कि इसकी वजह से हो गया था, इसकी वजह से हो गया, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी करने की, मैं तो आज्ञा को मान रही थी लेकिन इसने मेरे से आज्ञा का उल्लंघन करा दिया। यहाँ पर यही हो रहा है और आज भी मेरे और आपके अंदर कई बार ये आज्ञा उल्लंघन का नेचर आदम से जो आया हुआ है वो जा नहीं पा रहा, और परमेश्वर चाहता है कि हम उस दूसरे आदम के समान बने जिसकी वजह से लिखा है कि एक के आज्ञा ना मानने से मृत्यु ने जीवन में प्रवेश किया। निकाल के पढ़े जल्दी से, रोमियो की पत्री निकालिए जल्दी से, 5वां अध्याय, रोमियो उसका 5 अध्याय उसका 19 पद। जी क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से, ध्यान से सुनिएगा, आदम के विषय में लिखा है जैसे कि एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। बहुत लोग पापी ठहरे। आज्ञा ना मानना पापी ठहरते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, आप आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो आप पापी बन जाते हैं, आप सिनर बन जाते हैं। आपने अपने माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन किया, आपने अपने पासवान की आज्ञा का उल्लंघन किया तो आप क्या बन गए? पापी बन गए। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे ऊपर दोष ना लगाइए, बाइबल में लिखा है एक के आज्ञा ना मानने से पापी ठहरे, वैसे एक मनुष्य की आज्ञा मानने से, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। बहुत लोग धर्मी ठहरे। ये बहुत लोग धर्मी किसकी वजह से ठहरे? यीशु मसीह की वजह से, जिसने आज्ञा मानी। मैं आगे चल के इसका विषय में बात करूंगा, लेकिन अभी मैं यहीं पर कि एक के ना मानने से हम पापी ठहरते हैं। मैं इस आज्ञा मानने वाले के विषय में आगे चल के आपसे बहुत बातें करूंगा। और परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करी। परमेश्वर ने 12वें अध्याय में अब्राहम को एक आज्ञा दी। पहले अध्याय, इसका 12वां अध्याय, उसके पहले पद से लेकर अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने 4थे पद तक उससे बातें करी और कहा अपने देश, अपने कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़, उस देश को चला जा जो मैं तुझे देने पर हूँ। वो निकल गया। लिखा है कि वो निकल गया, उस आज्ञा के अनुसार वो निकल गया, और चलते चलते जब वो वहां पहुंच गया, परमेश्वर ने उससे वायदा किया। देखिए, आज्ञा मानी थी इसने परमेश्वर की, और आगे लिखा है परमेश्वर ने उससे कहा जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, और मैं तुझे जातियों का मूल पिता ठहराऊंगा। परमेश्वर की आज्ञा मानी तो परमेश्वर ने इसके लिए द्वार खोला और ये सब बातें इसके लिए कही। और 22वें अध्याय में परमेश्वर ने फिर से इसको आज्ञा दी। उत्पत्ति उसका 22 अध्याय और उसके पहले पद से हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर ने इसको आज्ञा दी, और ऐसी आज्ञा जो मैं और आप नहीं कर सकते, जिस आज्ञा को पूरा अब मेरे और आपको तो लगेगा कैसे करें। ये 74 वर्ष का था
जब 12वें अध्याय में परमेश्वर ने इसको आज्ञा दी, अपने घर से निकला, अपनी पत्नी के साथ, अपने भतीजे लूत के साथ निकला और निकलते निकलते ये एक देश में पहुंच गया और परमेश्वर ने इससे वायदा किया था कि मैं तुझे जातियों का मूल पिता बनाऊंगा। और अभी तक ये 100 वर्ष का हो गया था, इसके कोई संतान नहीं थी और 24 साल बाद इसके एक संतान हुई। 22वें अध्याय में, 18वें अध्याय में पढ़ लीजिएगा। और 22वें अध्याय में आके परमेश्वर ने उससे कहा कि तू जिससे अधिक मोहब्बत करता है, अपने इकलौते बेटे से उसको ले जाकर, जो मैं पहाड़ तुझे बताऊंगा, जो देश तुझे बताऊंगा, उस पे जाकर उसे बलि कर देना। और इस आज्ञा को क्या इसने माना या नहीं माना, इसके विषय में पढ़ेंगे। 22 अध्याय उसका पहला पद, जी पढ़े। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। यह कहकर उसकी परीक्षा करी, हे अब्राहम। उसने कहा, हाँ, देख मैं यहाँ हूँ। देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र तो अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जी, जिससे तू प्रेम करता है, जी, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। संग लेकर मोरिया देश में चला जा। क्या करने? पार्टी करने, मजे करने। वहां का राज्य तुझे दूंगा। ध्यान से सुनिएगा अब, जी। और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चल। अरे भैया, एक आज्ञा दी है कि उस पहाड़ पर ले जाना और अपने बेटे को होम बलि कर देना। जी पढ़े आगे। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा। क्या करने उठा? प्रभु से माफी मांगू, प्रभु ये वाली आज्ञा मत दीजिए, मेरा इकलौता बेटा है, उसे होम बलि नहीं करूंगा। लिखा है कि वो सुबह तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक, भाग रहा था अपने बेटे को लेकर। नहीं, जी पढ़े। और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया। हाँ? और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। निकाल कर उस स्थान की ओर चला, हाँ? जिसकी चर्चा परमेश्वर ने की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा, जी, और उसने अपने सेवकों से कहा, हाँ, गधे के पास यहीं ठहरे। बस मैं आगे आपको पढ़ाता नहीं। वो कह रहा है, गधे तुम यहीं ठहरो, मैं और मेरा बेटा जाके धनवत करके भी लौट कर आते हैं। और लिखा है कि उसने वेदी बनाई, वेदी पे लकड़ी सजाई और लकड़ी पे अपने बेटे को लिटाया। और लिखा है कि वहां पर उसने वेदी पर लड़के को लिटाया। लड़के ने रास्ते में पूछा था, पिताजी हम सब कुछ ले आए लेकिन बलि के लिए मेमना नहीं लाया। उसने कहा, परमेश्वर आप ही उपाय करेगा। और उसने वेदी सजा के अपने बेटे को लिटा दिया। अब बेटा समझ गया है कि बलि आज मेरी है। और बेटा भी आज्ञाकारी था, अपने पापा के कहने से वो वेदी पर, अब्राहम पिता की आज्ञाकारी था। उसने अपने परमेश्वर पिता की आज्ञा को माना और अपने बेटे को बलि करने के लिए निकल गया। और यहाँ पर बेटा भी आज्ञाकारी हो गया है, बिना कहे वो वेदी पर लेट गया है। मैं और आप जरा सा कुछ काम क्या कह दें, घर में, ऑफिस में हमें मिल जाए, या हमारे बच्चों को हम कुछ कह दें तो दिल मिला जाते हैं। यहाँ पर तो बेटा बिगर बाप के कहे आज्ञा मानने को तैयार है और कुर्बानी देने को तैयार। हालेलुया। तब परमेश्वर ने, अगर आप पढ़े बार-बार है तो परमेश्वर ने एक बात की, जी पढ़े। उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। जब वो वेदी पे लिटा चुका और छुरा उठाया हुआ था और परमेश्वर की आवाज आई और परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम, मैं जान गया हूं कि तू मुझसे अधिक मोहब्बत करता है, इस लड़के पे हाथ मत बढ़ा। तब लिखा है कि परमेश्वर ने एक मेमने का इंतजाम किया जो झाड़ी में बंधा हुआ था। ये है आज्ञाकारिता। तब लिखा है कि वो जातियों का मूल पिता कहलाएगा। आज मैं और आप अब्राहम को मूल पिता कहते हैं, विश्वासियों का पिता कहते हैं, इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर का आज्ञाकारी है। हालेलुया। आज भी उसकी चर्चा होती है कि वो परमेश्वर का आज्ञाकारी है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं और आप सीख रहे हैं कि हम कैसे सिद्ध बन सकते हैं, कैसे हमें अपने बड़ों का, अपने लोगों का फेवर मिल सकता है। क्यों हम हमेशा फेल हो जाते हैं और हमारे से लोग ठीक तरीके से बात नहीं करते, बिकॉज हमारे में एक कमी है, हम डिसओबीडियंस है। हमारे अंदर एक स्पिरिट है जो हमारे को आज्ञा उल्लंघन बनाती है। हमें कहा गया है कि बेटा सीधा यहाँ जाना और सीधा आना वापसी, लेकिन हम इधर भी जाते हैं, फिर उधर भी जाते हैं, इधर भी जाते हैं, घर पहुँचते हम लेट हो जाते हैं। किसी ने तुम्हारे को कोई आज्ञा दी थी कि आप सीधा जाएं और सीधा। योना को भी परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। अगर आप लिख रहे हैं लिख लीजिए, योना की पुस्तक उसका पहला अध्याय, 1 अध्याय से पहले पद से लेकर 17 पद तक इसका जिक्र है। मैं इसको पढ़वाऊंगा नहीं, आप अच्छे लोग हैं, बाइबल आपने पढ़ी है और पढ़ भी रहे हैं। योना की पुस्तक उसका पहला अध्याय
और उसके पहले पद से 17 पद तक इसका जिक्र है। परमेश्वर ने योना से बातें करी और योना से कहा था कि तू उस देश में चला जा और वहां जाकर प्रचार करके मैं यहाँ पर तहस नहस कर दूंगा अगर तुम लोग नहीं सुन रहे। और इसको कहा था कि तू निनवे चला जा, और ये तरसीस को चला गया और तरसीस चला गया। परमेश्वर इससे चाहता था कि ये परमेश्वर की आज्ञा को माने। आप पढ़ लीजिएगा इस अध्याय को। इसने नहीं माना, ये नाव में बैठा, भाड़ा देकर तरसीस को जाने लगा। वहां पे बहुत से आंधी तूफान आए, सामान गिरना पड़ा, उसको वहां बैठना पड़ा और वो सो रहा था। लोगों ने जगाया, चिट्ठी डाली, उसके नाम पर लिखी। उसने कहा भाई क्या करें कि भाई मैं परमेश्वर का सेवक हूँ। उसने कहा फिर क्या करें? उसने कहा मुझे उठा के नदी में फेंक दो। वहां पे एक मछुआ था, बड़ा मगरमच्छ था जो उसको निगल गया। आज्ञा ना मानने के कारण ये 3 दिन तक पछताता रहा, अंधकार में रहा, मगरमच्छ के अंदर गंदगी में रहा, अंधकार में था। मैं और आप जब जब आज्ञा नहीं मानते तो मुझे और आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिल्लत का सामना करना पड़ता है, लोगों की ताना कसाई का सामना करना पड़ता है। मम्मी ने कहा था कि बेटा ये लड़का तेरे लिए अच्छा नहीं है। अरे मम्मी यही लड़का अच्छा है, बेटा तेरे लिए ये लड़की अच्छी नहीं है। अरे मम्मी यही लड़की है, नहीं मिली तो मर जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए, शादी तो इसी से ही करनी है। आ गई बेटी कुछ दिन बाद ही घर पर। मम्मी ने कहा था बेटा नहीं है, आज्ञा दी थी, समझाया था, बेटा ये लड़की सही नहीं है, घर बर्बाद कर देगी। बहुत समझाया था, बहुत समझाया था, नहीं माने और सब घर बर्बाद हो, सिर्फ एक आज्ञा ना मानने के कारण। ऐसे ही ये योना परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके नहीं मान रहा था, उल्लंघन किया, तब इसकी जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ। आज बहुत से फैमिलियों को मैं जानता हूँ, बहुत से जवानों को मैं जानता हूँ जिन्होंने आज्ञा उल्लंघन किया और अपने माँ बाप की बात नहीं मानी और आज पछता रहे। और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप डिसओबीडियंस नहीं लेकिन ओबीडियंस बने, आज्ञाकारी बने, आज्ञा का पालन करें ताकि सिद्ध बन सके और परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हो सके। हालेलुया। एक जवान से आपको मिलाऊंगा, जल्दी से निकाल के रखें। मरकुस उसका 10 अध्याय उसके 17 पद से इस कहानी का थोड़ा सा जिक्र है। कहानी मतलब बाइबल की स्टोरी है, सच्ची कहानियां, सच्ची बातें हैं। ये कोई कहानी कथा कहानी नहीं है। यहाँ पर एक जवान यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। इसने यीशु मसीह से कहा, हे गुरु, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। यीशु मसीह ने कहा कि आज्ञाओं को माना कर। तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम तो एक ही है। उसने कहा आज्ञाओं का पालन किया कर। उसने कहा कौन सी आज्ञा? वो 10 आज्ञा है जो मूसा के द्वारा मिली थी, बचपन से करता आया हूं, मैंने आज तक चोरी नहीं की, व्यभिचार नहीं किया, पाप नहीं किया, खून नहीं किया। यीशु मसीह ने फिर से एक और आज्ञा उसको दी और उससे कहा कि अपना सारा माल बेचकर मेरे पीछे हो ले तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। उससे कहा सारा माल बेचकर मेरे पीछे हो ले, तो लिखा है कि वो उदास होकर लौट गया, उदास होकर लौट गया। हालेलुया। जो लिख रहे हैं लिख लीजिए। मरकुस उसका 10 अध्याय 17 से लेकर 19 तक। मैं इसके 20 पद से और 21 पद से आपसे बात करूंगा। जी पढ़े। उसने उससे कहा हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया, यीशु ने दृष्टि कर उससे प्रेम किया और उससे कहा तुझमें एक बात की घटी, तुझमें एक बात की घटी है। जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे, जा जो तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। आकर मेरे पीछे हो ले। और आके मेरे पीछे हो ले। जी आगे सुनिएगा उसका। जी इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला और वो गया। शोक करता हुआ लौट गया। हालेलुया। बहुत धनी था। क्योंकि वो बहुत धनी था। कई बार मैं और आप आज्ञा नहीं मानते हैं। हमें लगता है कि हमारी एजुकेशन ज्यादा है, हमारी एज ज्यादा है, पासवान की एज कम है। आपको लगता होगा कई बार कि ये छोटा बच्चा हमें क्या सिखाएगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ आज्ञा उल्लंघन नहीं, आज्ञा का पालन करेंगे तो सिद्ध बनेंगे। मैं जल्दी से आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताकर जल्दी से खत्म करेंगे, क्योंकि वो सिद्ध कैसे बना, उसको कैसे ही वो नाम मिला जो सबसे आला है। उसने
मैं और आप शरीर में रहते हैं तो मैं और आप बहुत से एक्सक्यूज के साथ रहते हैं, भैया हम यीशु मसीह नहीं है, अभी हम यीशु मसीह की तरह नहीं बने हैं, अभी हम शरीर में है भैया, वो तो परमेश्वर थे भैया, हम कैसे करें भैया। मैं आपको जल्दी से यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा कि वो सब बातों में परखा गया तो भी निष्पाप निकला। उसके विषय में लिखा है इब्रानियों उसका 4 अध्याय और उसका 15 पद। इब्रानियों उसका 4 अध्याय और उसका 15 पद, वहां पे लिखा है वह सब बातों में परखा तो गया हमारी नाई, वो सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। कैसा निकला? उसमें कोई दोष पाया नहीं गया, उसमें कोई भी बेकार की चीज पाई नहीं गई। अब मैं थोड़ी सी देर उस विषय में आपसे बात करूंगा जो मैं और आप एक्सक्यूज रखते हैं। उसको शरीर में रहकर दुर्लभ हुआ, उसको भूख लगी। यह आपको मिलेगा मत्ती 21 अध्याय 18। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था, भोर को जब वो नगर को लौट रहा था तो उसे भूख तो लगी। उसको भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का पेड़ देखकर वह उसके पास गया, उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा। बस मैं आपको बताना इतना चाह रहा हूँ कि उसको भूख लगी जैसे मुझे और आपको भूख लगती है शरीर में रहके। वो कमजोर था, दुर्लभ था, उसे भूख लगी। मेरे और आपके पास एक्सक्यूज होते हैं। वो लिखा है कि सब बातों में परखा गया, उसको भूख लगी, उसको वह क्रोधित भी हुआ, वो शोकित भी हुआ। वो आपको मिलेगा मरकुस उसका 3 बाब और उसका 5वां पद। मरकुस उसका 3 बाब और उसका 5वां पद। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर, देखिए, उसने उनकी मन की कठोरता के कारण उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा। क्रोध से चारों ओर देखा। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में बता रहा हूं। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा क्रोध सूर्यास्त होने से पहले मुझे आता है कभी कभी गुस्सा, तो मेरा सुबह होने से पहले नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ 5 मिनट बाद भी सही हो जाता है। लेकिन बहुत से लोगों का 2-2 दिन तक नहीं होता, 3-3 दिन तक नहीं होता। मुंह बनाए रहते हैं, घर का बुरा हाल कर रखा होता है, केवल एक कारण, क्योंकि उनका मुंह बना हुआ है, घर में कलेश हो सकता है। परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। गुस्सा तो करो, क्रोध तो करो, लेकिन सूर्यास्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए। जी आगे उसको दर्द भी हुआ। मत्ती 17 उसका 22 पद। मत्ती 17 उसका 22 पद। गसमनी के बाग में भी यीशु मसीह ने जब उसको तकलीफ थी और बहुत सी तकलीफों में था, तो उसने कहा कि जब उसके लहू पसीने की बूंदे मोटे मोटे लहू की तरह लग रही थी, उसका पसीना लहू के बूंदों के समान हो गया, तब भी उसने कहा ए बाप, हो सके तो ये प्याला मेरे आगे से टल जाए, वरन मेरी नहीं फिर भी तेरी मर्जी पूरी हो। किस लिए कह रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी है। कह रहा है तेरी मर्जी पूरी हो, यानी कि आज्ञा थी उसके लिए। जी पढ़े अब। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, हाँ? मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। जी इस पर वे बहुत उदास हुए। मत्ती 17 और उसका 12। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया आ चुका है और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। जी आगे का सुनिएगा। जी अब सुनिएगा। जी इसीलिए रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। यीशु मसीह ने मैं और आप इस संसार में रहकर दुख उठाते। भैया हमें पता है हमें कितना दुख है, हम कैसे संडे आए, बड़ी तकलीफ में, बड़ी परेशानी में, लेकिन यीशु मसीह ने कभी एक्सक्यूज नहीं रखा। उसने अपने मुंह से कोई भी ओछी बात नहीं करी। लिखा हुआ है पहला पत्रस उसका 2 बाब उसके 22 पद में लिखा है, उसके मुंह से कोई भी ओछी बात नहीं निकली। हालेलुया। वो सब बातों में परखा गया तो भी निष्पाप निकला। जल्दी से निकालिए। अब इब्रानियों की पत्री खत्म करने पर है, हम कोई वर्ष पढ़ेंगे बस। इब्रानियों की पत्री उसका 5 बाब उसके 8वां और 9वां पद हम पढ़ेंगे। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। देखिए राखी ने कितने आराम से पढ़ दी इस बात को, है ना? कैसे लिखा है? और उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। दुख उठा कर, यानी कि आज्ञा मानने में दुख उठाना पड़ता है। माँ ने कहा है कि ये कपड़ा अच्छा नहीं है, तुम्हारे को अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा। माँ ने कहा है कि तुम्हें आज कहीं नहीं जाना है, तो तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा आज्ञा मानने के लिए। माँ ने कहा ये लड़का अच्छा नहीं है, तो तुम्हें अपना मन मारना पड़ेगा।
पिता ने कहा है कि ये दोस्त अच्छे नहीं है, तो तुम्हें मानना पड़ेगा उस बात को। यीशु मसीह ने अपने पिता की हर एक बात को माना, तभी वो इस बात को कहता था, जो मैं अपने बाप को करते देखता हूँ वही करता हूँ, जो सुनता हूँ वही बोलता हूँ। मेरा पिता काम करता है, मैं भी अब भी काम करता हूँ। इसीलिए उसने कहा कि पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा। मैं और आप क्यों नहीं सीख पाते हैं? मुझे और आपको दुख उठाने में तकलीफ तो होती है, डर जाते हैं मैं और आप, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने दुखों में भी आज्ञा माननी सीखी है। तभी उसने गसमनी के बाग में कहा था, तो अभी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। आगे 9वां पद पढ़े। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण, सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया। हालेलुया, सिद्ध बन गया। हम सीख रहे हैं कि आज्ञा पालन करना सीखे और सिद्ध बने। और यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वो पुत्र होने पर भी दुख उठा उठाकर आज्ञा मानने सीखा और सदा काल के लिए सिद्ध बनकर उद्धार का कारण हो गया। हालेलुया। मैं और आप भी परमेश्वर ने ये सब चीजें करके दिखाई है। मैंने वो चीजें आपको इसलिए पढ़ाई कि वो शरीर में दुर्लभ हुआ, उसे क्रोध आया, उसे दर्द हुआ, उसने दुख उठाया, उसने अपने मुंह से छल की बातें नहीं करी। क्यों बता रहा हूं ये सब बातें? क्योंकि मैं और आप एक्सक्यूज ना दें। मैं बहुत थका हुआ हूं, मैंने सारा काम किया है, अब भी मैं ही करूं, अब भी मैं ही बचाऊं, अब भी मेरे लिए ही छोड़ रखा है आपने। एक्सक्यूज बहुत है। यीशु मसीह के पास कोई एक्सक्यूज नहीं था। उसने ये सब करके दिखाया है। ये उसने एक क्या कहेंगे उसको कि एक एग्जाम्पल दिया है उसने। वो हमारा, हम कहते होते हैं कि हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। जल्दी से निकालें ये सिद्ध बनने की बातों को पूरा कंप्लीट करें। फिलिपियों उसका 2रा अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका 2रा अध्याय और उसके 5 से लेकर 8 तक हम पढ़ेंगे। जल्दी से जोर से पढ़ें। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। देखिए, बिल्कुल परमेश्वर के बराबर था। मैं और आप थोड़ा सा पासवान से एजुकेशन में ज्यादा क्या होते हैं, जो लोग वो पासवान को कुछ समझते नहीं है। माँ बाप से थोड़े से एजुकेशन में ज्यादा क्या होते हैं, वो माँ बाप को कुछ नहीं समझते हैं। अपने बॉस से थोड़ा सा काम क्या ज्यादा सीख लेते हैं तो वो कुछ नहीं समझते। थोड़ा सा गिटार क्या ज्यादा सीख जाते हैं, वो फिर जिससे सीखा उसको कुछ नहीं समझते। लेकिन यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है कि वो परमेश्वर के बराबर था, लेकिन उसने अपने आप को परमेश्वर के बराबर होने की वस्तु ना समझा। जी आगे पढ़े। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर लिया और दास का रूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। ध्यान से सुनिएगा, दीन हो गया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु क्रूस की मृत्यु भी सहली। हालेलुया। आइए प्रभु के लिए जोरदार ताली। इतना आज्ञाकारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह था, अपने बाप की उस बात को सीख गया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सहली। क्रूस की मृत्यु अच्छी नहीं थी उस समय में। बहुत गुनहगारों को, बहुत पापियों को वो सजा दी जाती थी जिसने बड़ा क्राइम कर रखा है। जैसे हमारे देश में बलात्कार वालों को सजा दी जाती है, ऐसी सजा थी वो। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया था, ऐसा कोई पाप नहीं करा था जिसकी वजह से उसको वो सजा मिल रही थी। लेकिन वो मेरे और आपके गुनाहों को, मेरे और आपके आज्ञा उल्लंघन को, मेरे और आपके डिसओबीडियंस की वजह से वो सलीब पर था, वो उस क्रूस पर था और उसने अपने प्राण को दिया वहां पर। और वो यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सहली। आगे लिखा है कि उसको वो नाम दिया गया जो सब नामों में आला है, सबसे श्रेष्ठ नाम है। हर जुबान अंगीकार करती है, हर घुटना झुकता है, यीशु ही प्रभु है। आज्ञा पालन करने सीखे और सिद्ध बने। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया कि हर एक जाति,
हर एक व्यक्ति यीशु मसीह को जानता और पहचानता है और उसको वो सिद्धता का नाम मिलता है जो परमेश्वर ने उसको दिया, हर जुबान अंगीकार करती है। अगर आप सिद्ध बनना चाहते हैं, अपने बॉस की निगाह में अच्छे होना चाहते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, अपने बॉस की आज्ञाओं का पालन करें, अपने खादिम की आज्ञाओं का पालन करें, अपने माँ बाप की आज्ञाओं का पालन करें, अपने बड़ों की आज्ञा पालन करें, ताकि आप भी सिद्ध बन सके और लोग आपकी भी तारीफ और आपकी बड़ाई कर सके। आइए दुआ करें और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु हमें भी आज्ञाकारी बना। प्रभु धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी और बढ़ाई करते हैं परमेश्वर पिता कि तू भला परमेश्वर है और तूने खुदा बाप दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखा और यहाँ तक तू आज्ञाकारी रहा कि तूने मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु तक सहली। प्रभु हमारी कलीसिया में परमेश्वर पिता हम सब तेरे आज्ञाकारी बच्चे बने और तेरे राज्य के विस्तार के लिए आगे बढ़ सके। हम सबकी मदद कर और जो कोई भी इस दुआ में शामिल होता है प्रभु, जब कभी भी उनके ऊपर तेरी आशीष और तेरी बरकत ठहरे और खुदावन उनके अंदर से आज्ञा उल्लंघन का आत्मा जाता रहे और परमेश्वर पिता तेरा अनुग्रह उन पर आ सके। जैसे हमने सीखा परमेश्वर पिता, रोमियो में तूने सिखाया हमें कि एक व्यक्ति की वजह से, एक व्यक्ति की आज्ञा न मानने से जहां में पाप आया और एक व्यक्ति की आज्ञा मानने से खुदावन उद्धार आया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारे लिए उद्धार को लेकर आया। आज्ञा पालन के वसीले से तेरा धन्यवाद करते, हमारी मदद करके हम आज्ञा पालन बन सके, आज्ञा पालन कर सके यीशु मसीह के नाम में। और सबने मिलकर बोला आमीन।